है, 32 है, 23 है, और ऐसे ही प्लस करते हुए एंड में 10 है। बात समझे? सबसे पहले आप ए मार्क कर लीजिए, ए है इसका बेटे 34 है, डी निकाल लीजिए। का सवाल क्या कह रहा है कि 1 + 3 + 7 5 + 7 + 199 ऐसे ही आपको क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। ठीक है, और हमें फाइंड द सम ऑफ द अबव सीरीज, इन जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी हमें सम निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ द अबव सीरीज। तो किस तरीके से करेंगे, 1 बाय 1 इन्हें देखेंगे और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस जो हमारे वीडियोस बनाने का तरीका है उसी तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते चलेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा, पहले से लिख लेते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, और ऐसे करते हुए 199 तक है। अब आपसे बोला गया इसका आपने क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे सम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखते चलिएगा। तो इस तरीके की जब हम सम निकालते हैं तो बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, दो फॉर्मूला होते हैं हमारे पास। सम ऑफ n टर्म्स इज n/2, 2a प्लस में n-1d होता है ना, और दूसरा क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स n/2 a प्लस l होता है। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों ही फॉर्मूला के अंदर हमें अगर लास्ट टर्म पता है यहाँ पर, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इजी वे में चला सकते हैं, जैसे कि ये लास्ट टर्म है। ठीक है, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स दोनों ही उसके अंदर पता होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता है कि नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स जानने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले आप देख लीजिए इस तरीके सवाल को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ए को मार्क कर लेना है, ए दे रखा है 1, फिर निकाल लेना है कॉमन डिफरेंस, 3 - 1 कर दो तो ये आपका आ गया बेटे 2 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम क्या करेंगे बेटे, इस वाली टर्म को an ले लेंगे, और an लेने के बाद an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d होता है। इतनी बात समझ आती है। a क्या है, 1 है, प्लस में n-1, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, और ये an हमने क्या ली है, ये वाली टर्म ली है 199। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आ जाएगा 198, n-1 और 2 आ जाएगा, तो 198/2 हो गया, तो n-1 आ गया, है कि नहीं। 2 9 18, 2 9 18, तो कहने का मतलब n की वैल्यू जो है वो ये वाला 1, ये जो 1 है इधर आएगा, तो कहने का मतलब 100 आ गई। क्या आ गई, n की वैल्यू 100 आ गई है ना। तो बस इस वाले फॉर्मूले को लगा लो, सम ऑफ 100 टर्म्स क्या है, ये हो जाएगा बेटे 100/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 है, ठीक है, 1 प्लस में लास्ट टर्म 199 है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 50 × 200। ठीक है, तो 5 2 10 हो गया, है कि नहीं। 50 था तो 5 2 10 और 3 0, ये आपका आंसर हो जाता है। ध्यान से समझ आए। तो ध्यान क्या रखना है, किस चीज का रखना है, कि भाई हमें n निकालना होता है इस तरीके के सवालों के अंदर, तो इसकी कैलकुलेशन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेंगे। क्लियर है। चलिए, तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी दे रखी है बेटा आपको, पहले नोट डाउन कर लो। 7 है, 10 है, 10 1/2 है, प्लस में 14 है, ठीक है, प्लस में ऐसे ही करते हुए 84 तक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ए मार्क कर लिया, 7 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 10 2 20 और 1 21/2 -7 है ना। तो क्या आ रहा है, 7 2 14, तो 7/2 आ रहा है कि नहीं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 7 2 14, ये और देख लीजिए कैसे सॉल्व होता है। ये 21/2 हो गया, -7/1 हो गया, ठीक है, 2 एलसीएम हो गया, 21 हो गया, 7 2 14 हो गया, 14 में से 21 7/2। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप बता देंगे कॉमन डिफरेंस ये है। ठीक है, अब इसे हम क्या ले लेंगे बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया an ले लेंगे। ठीक है, an लेके इसे हम कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हमें क्या पता चल जाए, हमें n की वैल्यू पता चल जाए। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो क्या आता है, an = a + n-1d आता है। an को मैंने लिया बेटे 84, ये वाला, है कि नहीं। तो 84, a क्या है, पहली टर्म 7 है, प्लस में n क्या है निकालना है, कॉमन डिफरेंस बेटा 7/2 है। 7 को इधर ले आओ, 7 हो गया और 7 आ गया, यहाँ पर n-1 और 7/2 आ गया। बोलो बात समझ आई। ठीक है, अब क्या करना है, 7 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, 11 2 22 आ गया, तो 22 = n-1, तो n की वैल्यू बेटा 23 आ जाती है। बात समझ आई, n की वैल्यू 23 है, फॉर्मूला यू नो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, a + है ना। ध्यान से देख लीजिए,
ठीक है, इसी तरीके से चलाना है सवाल, ध्यान रखिएगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या आता है बेटे, ये निकाल लीजिए। एन कितना है, यहाँ पे 23 आया, तो 23/2 कर दिया। फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है। लास्ट टर्म क्या है, 84 है। बस इसे सॉल्व करना है। तो 23/2, ठीक है, 7 7 4 11 1 91 है ना। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। कमेंट करके बता देना कॉन्सेप्ट समझ आया। इसी तरीके से क्वेश्चन चलाने हैं, एन की वैल्यू निकालनी होती है इन सवालों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए इसको हटाते हैं। एक और पार्ट है इसका, उसे भी देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर क्या है मेन थीम, समझ आ रही है। चलिए, अगर समझ आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एक, ठीक है, क्या दे रखा है, 34 है, 32 है, 23 है, और ऐसे ही प्लस करते हुए एंड में 10 है। बात समझे। सबसे पहले आप ए मार्क कर लीजिए। ए इसका बेटे 34 है। डी निकाल लीजिए। डी क्या है इसका, 32 माइनस 34 है, कहने का मतलब -2 है। डी आपका ये आ गया, क्लियर है। और तीसरी चीज क्या है, इसको आप ए एन ले लीजिए। ए एन है कि नहीं, जिससे आप क्या निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं बार बार जो बता रहा हूँ किसी रीजन से बता रहा हूँ, ध्यान से आप करिएगा, पेपर पेन लेके बैठा करो, ठीक है। चलिए, तो ए एन क्या है बेटा, ए एन आपका 10 हो गया। ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। बात समझ आई। ए की वैल्यू क्या है, 34 है। ये लीजिए, यहाँ पर 10 लगाइए, ध्यान से देखिए, ठीक है। n-1 का मतलब क्या है बेटा, n की वैल्यू निकालनी है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, अभी हमने निकाला था, -2 है। तो यहाँ पर आप -2 लगा दीजिए। इधर आएगा तो बेटे 24 हो गया, माइनस का n-1 हो गया, -2 हो गया। 2 इधर आएगा तो 12 हो गया, n-1, n की वैल्यू बेटा 13 होगी। बात समझ गई, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स, ये क्या होता है, n/2 a प्लस n। बात खत्म करिए। n की वैल्यू बोलो, 13 है जी, 13/2 आ गया। a कितना है, 34 है। लास्ट टर्म क्या है, 10 है। सॉल्व कर लीजिए। 34 10 44/2 गुना 13 कर देना, तो 22 × 13, क्लियर। तो ये इसका सम आ गया। बात समझ आई। तो क्वेश्चंस को किस तरीके से लेके चलेंगे, ये चैनल आपको ये सिखाता है। वीडियोस को देखिए और ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, इसमें भी यही है। चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखते हैं इसको। क्या बोला जा रहा है, इसमें भी सम निकालना है। सीरीज लिख लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 25 है, 28 है, 31 है ना। प्लस में ऐसे ही करते, +100 है ना। इसका सम निकालना है। तो ये क्या होगी, ए होगी। ए की वैल्यू क्या है, 25 है जी। डी निकाल लीजिए। डी क्या आएगा, 28 माइनस 25 है जी, कहने का मतलब 3 है जी, ठीक है। एन की वैल्यू, इसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लगा दो। तो 100 किसके बराबर है, 25 इधर है, ये लीजिए, प्लस में एन माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है। अभी निकाला था ना कॉमन डिफरेंस, बस उसी का हमने यूज करना है। तो ये बन गया बेटे 75। ये जब इधर आएगा है ना, साइन बदले जाएंगे, तो n-1 बेटा 3 आ गया। तो 3 2 6 25, n-1 आ गया। n की वैल्यू बेटा 26 आ गई, ठीक है। फॉर्मूला आपको बता ही रखा है। सम ऑफ एन टर्म्स का क्या लगाना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो a प्लस l लगा दो। n की वैल्यू 26 है बटे 2 है। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 25 है। लास्ट टर्म क्या है, 100 है। बस इसे सॉल्व करना है। तो ये क्या बन गया, 13 और 125। इनका मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता सकते हैं, क्लियर। इसी तरीके से चलाने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ध्यान से वीडियोस को देखना है, कभी स्लो कभी फास्ट, ठीक है। चलिए आते हैं इसको, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। एक और है इसी का पार्ट, उसे भी लेते हैं। ये लीजिए, क्या कह रहा है भाई, 18 है, प्लस में 15 1/2 है, प्लस में 13 है, प्लस में डॉट है, -49 1/2। बात समझे। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी, बोला इसका सम। क्या बोला जा रहा है कि भाई सम निकालना है, ठीक है। तो इसे ब्रैकेट में डालो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ए मार्क कर लो, 18 आ गई। कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 15 1/2 -18 कर दो। इसमें से इसको माइनस करना है, ध्यान से देखते रहिए। 15 2 30 और 1 31/2 हो गया, -18 सॉल्व करोगे तो 31 -18 2 36/2 आएगा, कहने का मतलब -5/2। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद ए एन ले लो इसको,
इसको क्या लेना है, ए एन लेना। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है कि नहीं। ए की वैल्यू बोलो 18 है, प्लस में एन की वैल्यू निकालनी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, अभी निकाला है, -5/2। तो यहां लगा दीजिए -5/2, ब्रैकेट में डाल देना। ए एन कितना है, लास्ट टर्म -49 1/2। बात समझ आई। इसे सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो 2 9 18, 1 4 2 8 और 1 9 जमा 1 है ना, बटे 2। तो ये क्या आ गया, 99/2 आ गया। ये क्या थी, मिक्स फ्रैक्शन थी ना। मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल में कन्वर्ट कर लिया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, -99/2 लिखेंगे। ये हो गया 18 प्लस में n माइनस 1 -5/2। बोलो बात समझ आती है, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इसे जरा सॉल्व कर लो। -99/2 है, इसे इधर ले आओ, -18 हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, -5/2 हो गया। बोलो बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसे जरा सा सॉल्व और करना है। किस तरीके से करोगे, तो -99 18 2 36 हो गया, बटे 2 हो गया, ये n माइनस 1 और ये -5/2 हो। बोलो बात समझ आई, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। थोड़ा सा और बार करेंगे। 9 और 6 15, 1 3 और 1 4 9 13, ठीक है, -/2। ये कितना है, n माइनस 1 -5/2 है। तो बेटे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया क्योंकि प्रोडक्ट में है। 5 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 2 10, 5 7 35, 27। तो 27 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू बेटे 28 है। बस क्वेश्चन खत्म। क्या करना है अब, सम ऑफ n टर्म्स लगा देना है। 28/2 कर दो। a की वैल्यू बोलो, फर्स्ट टर्म क्या थी, 18 थी है ना, 18 थी, 18 और लास्ट टर्म क्या थी बेटे, -99 -99/2 थी, है कि नहीं। a प्लस एल होता है ना, क्या फॉर्मूला लगाया हमने, सम ऑफ n इज n/2 a प्लस एल। a इज दिस नॉट दिस, ये वाला, ये आपका ये हो गया, l आपका ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको जरा। तो ये क्या हो गया, 28/2 हो गया, 18 2 36 -99/2 है ना। तो ये क्या हो गया, 28/2 है कि नहीं। और 9 में से 6 गया तो माइनस का 3 आ गया, और 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, बटे में 2 हो गया। 2 2 4 7 28। तो कहने का मतलब 7 × -63। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन, ठीक है। इसे यहाँ पे आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो 18 2 36 प्लस का -99, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6। इस तरीके से आपने ये सॉल्व किया। 7 × दिस इज योर फाइनल आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरीके से चलाने सवाल, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। इसी तरीके से सवाल चलाने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। ये लीजिए सवाल एक बार पढ़ेंगे, अब थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म क्या है, 17 है, और लास्ट टर्म क्या है, 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस आपको 9 दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है। एंड व्हाट इज देयर सम, इसका सम ऑफ n टर्म्स भी निकालना। बात समझे, क्या समझे कि भाई ये दे रखा है आपको, ठीक है। n की वैल्यू बताइए, सम ऑफ n टर्म्स बताइए। बहुत सिंपल सवाल है, अभी मैंने आपको बताया था जहां से शुरू हो रहा होता है। ये हो गया a17, कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 है। इसको आप क्या लेंगे, इसको, क्योंकि ये लास्ट टर्म दे रखी है तो इसे आप an ले लेंगे, और an का फॉर्मूला यू नो a प्लस n माइनस 1 d होता है कि नहीं। a की वैल्यू लगा दो, 17 है, प्लस में n माइनस 1 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, an अभी हमने लिया 350 से। बात समझे, यहां से n निकालेंगे, है कि नहीं। n निकालने के बाद सम ऑफ n टर्म्स भी बता सकते हैं। तो क्या हो गया, 350 माइनस 17, ये हो गया n माइनस 1 और 9 हो गया। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3, ठीक है। और ये क्या हो गया, n माइनस 1 और 9 हो गया। 10 में से 7 3, 4 में से 1 गया 3। अब इसे 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 3 9, अब 3 3 3, 333 है ना। चलो इसे हटाओ, ये लीजिए 333 हो गया, अपॉन में 9 हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो 9 9 3 27, 9 7 63। बात समझ आई। इसे डिवाइड करोगे, 9 3 27, 3 6, फिर 63, 9 7 63। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n की वैल्यू आ गई 37 प्लस 1। कहने का मतलब n की वैल्यू बेटे 38। बात समझ गई। 38 अगर ये है तो आपने n निकाल लिया ना,
ये 38। अब सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, n/2 a प्लस एल लगा दो क्योंकि लास्ट टर्म भी पता है। तो 38 अपॉन में 2 हो गया, 9 प्लस में, सॉरी 9 नहीं, a है ना ये, हाँ a क्या है 17 है, तो ये हो गया 17 प्लस में लास्ट 3 पे। बात समझे, सॉल्व कर लो। 2 19, ये तो आ गया, 7 आ गया, 5 6 और 3 आ गया, इसका प्रोडक्ट ये आपका बेटी आंसर। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन चलाने हैं, ठीक है, इसी तरीके से करना है, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे, जितने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीखे हुए हैं, ठीक है, जितनी अच्छी तरह आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसका उतनी अच्छी तरीके से एप्लीकेशन भी सीखना है। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, तभी 100 आउट ऑफ 100 आते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।